वेलकम बैक बच्चों। एक्सरसाइज 12.2 हम कर रहे थे। चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ये चैप्टर जो है 10th का चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, वी हैव अ सर्कल और ये उसका कॉर्ड है। हम नाम दे सकते हैं इसको, ए बी ना भी दे तब भी चलेगा। रेडियस है इसका क्या, 15 सेंटीमीटर। ओके, द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। ओके, 15 सेंटीमीटर रेडियस है। अब हमें करना क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये एंगल बन रहा है कितना, 60 डिग्री। ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है जी। अब देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। आपको करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट का क्या निकालना है। आपको याद होगा, मैं सेगमेंट के बारे में आपको बता दूं। एक सर्कल है, ये कॉर्ड है, ठीक है जी। ये कॉर्ड जो है ये दो पार्ट्स में इसको बांट रहा है। ये वाला शेडेड पोर्शन और ये वाला अनशेडेड पोर्शन। तो इन दोनों पार्ट्स को हम कहते हैं, वी कॉल दीज पार्ट्स, वी कॉल देम सेगमेंट्स। ठीक है जी। अगर डायमीटर होता तो दो बराबर सेगमेंट्स होते, लेकिन ये एक सिंपल कॉर्ड है तो एक माइनर सेगमेंट होगा। माइनर मतलब जिसका एरिया कम है, और दूसरा जो है वो मेजर सेगमेंट होगा। तो ये मेजर है, अनशेडेड वाला पोर्शन जो है मेजर है, माइनर वाला पोर्शन ये है। ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, यू आर सपोज टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखने से ही आपको पता लग रहा होगा, ये वाला पोर्शन जो है ये माइनर पोर्शन है। ओके, दिस इज द माइनर पार्ट। सो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट। ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आपको निकालना है। तो इसका एरिया निकालना बड़ा सिंपल है। आप देखिए, ये जो ट्राइंगल है OAB, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है जी। अब मैं अगर इस सर्कल में से इस ट्राइंगल इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, है ना। ये पूरा सेक्टर देखिए, OAB, है ना। ये पूरा जो है ये सेक्टर देखिए, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं, ट्राइंगल OAB को, अगर मैं ट्राइंगल OAB को माइनस कर दूं इस पूरे सेक्टर में से, तो मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन ये ट्राइंगल जो है ये क्या है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब आप चाहें तो जो पहले फॉर्मूला बताया था वो लगाएं, या दूसरे तरीके से कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है जी। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB। ओके, तो क्या है एरिया ऑफ, ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको बता रहा हूं। अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि सर ये कैसे जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आंसर बड़ा सिंपल है। आप इसको अलग तरह से समझ सकते हैं। इसको मैं एक्स ले सकता हूं, इसको मैं एक्स ले सकता हूं, ठीक है ना। क्योंकि OA और OB बराबर है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। मतलब ये भी एक्स लिया मैंने और ये भी एक्स लिया। तो अब जरा देखिए, x प्लस 60 is 180 डिग्री। ओके, व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस आप x की वैल्यू निकाल कर देखिए, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये एंगल भी 60 आएगा, दिस एंगल इज 60 एंड अगेन दिस एंगल इज 60, ये भी 60 है। ठीक है जी। ये मैंने आपको बताया है। अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको एक और चीज बता सकता हूं, और वो क्या है, जब भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो वर्टिकल एंगल है वो 60 डिग्री होता है, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल एक्चुअली आइसोसेलेस नहीं होता, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। मतलब उसकी सारी साइड्स जो है बराबर होती हैं। मतलब OA, OB, AB ये सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो जरा देखिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना था मुझे, तो मैंने लिया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, इट इज पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। और साइड यहां पर क्या है, मैं इसको r स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है। तो अब देखिए जरा, कुछ कॉमन है तो आप निकाल सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए और आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट बाय A1। अब मुझे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना देखिए बहुत ही आसान है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो है वो क्या होगा, एक तो मैंने आपको तरीका बताया था, आपको याद होगा कि अगर ये 60 है तो ये 300 है। ठीक है, एक ये तरीका था।
लेकिन हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर मतलब पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है जी, वो आप सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको हिंट दिया है और आपको कंप्लीट जो है खुद करना है। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा जो हिंट होता है वो पूरा सॉल्यूशन होता है, आप देख लीजिए। ठीक है जी, तो अब इसमें करना क्या है, ये एंगल 60 डिग्री है, गिवन है। आप एरिया इस ट्रायंगल का निकालेंगे, इस सेक्टर में से माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट आ जाएगा। पूरे सर्कल में से आप माइनर सेगमेंट को माइनस करेंगे तो आपके पास मेजर सेगमेंट का एरिया जो है वो आ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट वन, लुक एट द नेक्स्ट वन। आप दूसरे प्रश्न की तरफ देखेंगे, मतलब ये जो अभी अभी मैंने किया, इट वाज द 6th वन। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द 7th वन। लुक एट द 7th वन। द 7th वन इज a chord of a circle of radius। आप देखिए आपके पास एक कॉर्ड है, उसकी बात की जा रही है। A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree। वो क्या कर रहा है, it subtends an angle of 120 degree। We have a circle, okay, we have a circle। So a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle 120 degree। ये एक कॉर्ड है, सेंटर में एंगल बन रहा है 120 डिग्री। ठीक है जी 120 डिग्री। Okay, a chord of a circle of radius 12 centimeters subtends an angle of 120 degree at the center। Find the area of the corresponding segment of the circle। तो देखिए 120 डिग्री इसका एंगल बन रहा है और इसका रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 12 सेंटीमीटर। थीटा आपको गिवन है कितना, 120 डिग्री। ठीक है जी, और ये कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है, एक सर्कल है, ए बी कॉर्ड है, सेंटर में एंगल बन रहा है 120 डिग्री। पिछली बार आपने देखा था वो एंगल बन रहा था, इट वाज 60 डिग्री। यहां पर एंगल बन रहा है 120 डिग्री, रेडियस है 12 सेंटीमीटर। सो द क्वेश्चन इज, आपको पाई की वैल्यू गिवन है, आपको √3 की वैल्यू गिवन है और आपको यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब आपको एरिया निकालना है इस सेगमेंट का। ठीक है जी, इस सेगमेंट का आपको एरिया जो है वो निकाल कर देना है। आपको याद होगा मैंने आपको आपको याद होगा हमने जो है एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए एक फॉर्मूला किया था। अब यहां पर एक खास बात है कि ये जो एंगल है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। जस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइक दिस वन। ओके, आपको पता है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ओएबी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। उसका रीजन क्या है आपको पता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑपोजिट, ये दो इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, इस वर्टेक्स से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो मीडियन की तरह काम करता है और एंगल बाइसेक्टर की तरह भी, मतलब वो एंगल ए और बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। और इसके अलावा ये जो पार्ट है, हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप सी दे दीजिए इसको। ओके, तो ए सी जो है वो बी सी के बराबर भी हो सकता है। अब एक चीज आप नोटिस कीजिए, ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल जो है ये क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम 30 डिग्री। ठीक है जी, अब ये 30 डिग्री है, मैंने आपको बताया AC जो है BC के बराबर है। क्यों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सिंस ट्रायंगल OAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, OAB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देयरफॉर परपेंडिकुलर OC bisects angle O as well as side AB। एंगल O को भी बाइसेक्ट करेगा, AB को भी बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब है दैट इज
एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, एंड AC इज इक्वल टू BC2, ये भी AC जो है वो BC के बराबर भी होगा, ठीक है। अब आपको पता है ये एंगल जो है ये 30 डिग्री होने वाला है, ओके। तो अब जरा सोचिए, अगर ये 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री इन ट्राइंगल, आप लिखेंगे पहले इन ट्राइंगल, नाम क्या है ट्राइंगल का, ट्राइंगल OCB, इन ट्राइंगल OCB साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू OC अपॉन OB, ठीक है ना। साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है, तो साइन 30 क्या होता है वो हमें पता है, वो होता है 1/2, OC क्या है नहीं पता, OB क्या है, व्हाट इज OB, इट इज 12, सो इसका मतलब है OC इज व्हाट, इट इज 6, आपको पता लग गया कि OC जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। अब BC भी निकाल लेते हैं, ऑल्सो cos of 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि OB, ओके। तो cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, व्हाट इज BC हमें पता नहीं है, व्हाट इज OB हमें पता है 12 है, ठीक है जी। तो √3/2 इज इक्वल टू BC अपॉन 12, इट इज इक्वल टू BC अपॉन 12, ये BC अपॉन 12 के बराबर हो गया। तो अगर ये BC अपॉन 12 के बराबर है तो आप देख सकते हैं BC जो है वो क्या हो गया, BC इज गोइंग टू बिकम 6√3 सेंटीमीटर, ये हो गया 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो BC भी आपने निकाल लिया, आपने OC भी निकाल लिया। अब सोचिए जरा कि एरिया इस ट्राइंगल का क्या होने वाला है। इस ट्राइंगल का एरिया जो है हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, मतलब हाफ AB इंटू OC होगा, और AB क्या है, नाउ AB इज ट्वाइस ऑफ BC, ओके, और BC आपने निकाला हुआ है, AB इज व्हाट 2 इंटू 6√3, व्हाट इज दैट, AB इज इक्वल टू 12√3, ओके। ऐसा क्यों हुआ, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड, ये भी एक बात है, और दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया कि AC जो है BC के बराबर भी होगा क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आप जैसे मर्जी इसको कर सकते हैं, AB निकल गया। अब देखिए एरिया ट्रायंगल AOB या OAB जो भी आप लिखना चाहें, हाफ बेस यानी कि AB इंटू ऑल्टीट्यूड यानी कि OC, व्हाट इज दैट, हाफ AB का क्या मतलब हो गया, हाफ AB का मतलब हो गया हाफ ऑफ AB क्या है, अभी आपने निकाला 12√3, ओके। और OC क्या है, OC आपको पता है OC इज 6, व्हाट इज दैट, एरिया ट्रायंगल AOB इज, ये 2 on the 2, 2 3s are 6, 3 12s are 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB आपका निकल गया, ठीक है जी। लेकिन आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा πr² थीटा अपॉन 360 माइनस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है जी, आर की वैल्यू पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू पुट कीजिए। थीटा की वैल्यू तो आपको पता है ना, व्हाट इज थीटा, थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री, यहां पर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री ही पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे जो कि आपको बोला हुआ है, और जब सॉल्व कर लेंगे तो √3 की वैल्यू भी जरूर पुट कीजिएगा क्योंकि उन्होंने बताया है कि √3 की वैल्यू आपको जो है वो गिवन है, इट इज 1.73 या 1.732 जो भी आपको दिया होगा, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा, छोटा सा कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, और हाँ कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी आपको खुद करनी पड़ेगी। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आगे चलते हैं। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 8।
A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field. एक ग्रास फील्ड है जो कुछ इस प्रकार की है, स्क्वायर शेप है इसकी, ठीक है जी। ये स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, ठीक है जी। ये एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, आपको गिवन है कि एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, और इस स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड के एक कॉर्नर पे एक हॉर्स जो है वो बंधा हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, ठीक है जी। यहां एक कॉर्नर में वो बंधा हुआ है, और ध्यान से सुनिएगा, ऑफ साइड 15 मीटर बाय बीम्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, 5 मीटर लंबी रस्सी से उसको बांधा गया है। तो अब सोचिए, एक हॉर्स यहां पर बंधा हुआ है, से ABCD एक ये स्क्वायर ग्रास फील्ड है, यहां से बंधा हुआ है, और 5 मीटर तक वो ग्रेस कर सकता है ना। 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधे होने का मतलब ये हो गया कि वो 5 मीटर तक इट कैन ग्रेज, ठीक है ना, 5 मीटर तक वो घूम सकता है मैक्सिमम। तो ये सेक्टर की फॉर्मेशन करेगा, और इस सेक्टर का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर का पार्ट है तो एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। तो थीटा यहां पर क्या है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है जी। ओके, आर आपको गिवन है वो कितना है, 5 मीटर। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, ये वाला पोर्शन द हॉर्स कैन ग्रेज, ओके, इतने पोर्शन को वो घूम सकता है, ग्रेज कर सकता है, तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया, फर्स्ट पार्ट, एरिया द हॉर्स कैन ग्रेज, कितने एरिया में वो घूम सकता है वो देख लीजिए, क्योंकि 90 डिग्री है, मैंने आपको बताया था, आप सिंपली कर सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज दैट, 1/4, व्हाट इज पाई, इट इज 22/7, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। आप सॉल्व कीजिए और आपके पास डैश मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आप जरूरी नहीं 1/4 पाई आर स्क्वायर कीजिए, आप पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री भी कर सकते हैं, और थीटा की जगह आपको यू हैव टू टेक 90 डिग्री, ओके। आर तो आपको पता ही है 5 लेना है, ओके। ये तो एक बात होगी, और दूसरी बात क्या है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब यहां पर देखिए पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 है। अब अगर जो हॉर्स है 5 मीटर की जगह 10 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हो, ठीक है जी। अब रोप की लेंथ अगर 10 मीटर हो फिर क्या होगा, ठीक है, तो फिर कितना ज्यादा एरिया जो है वो कवर करेगा, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर, तो हम देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया if the rope were 10 meter instead of 5 मीटर, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आप ऐसे लेंगे पाई आर स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है जी। यहां पर कैपिटल आर लेंगे, क्योंकि ये जो है मैं इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आर इज इक्वल टू व्हाट, 10 मीटर, ओके। और इस वाले पार्ट को मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी कि आर इज व्हाट, 5 मीटर, ओके। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस पाई आर स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। अब कैपिटल आर की जगह मुझे 10 लगाना है, देख लीजिए आप चाहें तो इसमें इसको अलग से निकाल कर और फिर माइनस कर दे, ये भी हो सकता है, आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपको ये पार्ट पूछा ही ना हो, सीधे यही पूछा हो। जब सीधे ये पूछा होगा तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि बड़े वाला जो सेक्टर है उसमें से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दो, ठीक है जी। बड़े वाला सेक्टर तो ये है ना, आप देख सकते हैं ये बड़े वाला सेक्टर है, ओके। ये सारा जो है ये बड़े वाला सेक्टर है, तो ये बड़े वाला सेक्टर जो है, इस बड़े वाले सेक्टर में से आप इस छोटे वाले सेक्टर को जो कि शेडेड है उसको माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बड़े वाला सेक्टर हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। कैपिटल आर की वैल्यू आपको याद होगा, आपने ये देखिए पाई 90 अपॉन 360 हमने कॉमन ले लेना है,
कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। मैं फिर बता दूं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 35 mm। ब्रोच तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, ब्रोच क्लिप कह सकते हैं आप, या पिन टाइप होती है, जो एक ज्वेलरी की टाइप होती है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है ये। अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। इसका डायमीटर आपको गिवन है, कितना है डायमीटर? डायमीटर है 35 mm। इसका डायमीटर है 35 mm, एक चीज। और दूसरी चीज क्या है? द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। इस वायर के साथ पहले तो एक सर्कल बनाया, फिर 5 डायमीटर्स बने, मतलब 1, ओके, और 2, say 3, okay, say 4 and so 5। तो 5 डायमीटर बनाए गए इस ब्रोच में। आप देखिए, इस ब्रोच में a brooch is used with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors। तो 10 equal sectors बन रहे हैं। एक सेक्टर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 सेक्टर्स इसमें बन रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ ऑफ वायर। देखिए, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना आसान है। एक तो ये सरकमफ्रेंस, ये वायर से बनी है एक, और ये 5 डायामीटर। तो पहले सरकमफ्रेंस देखते हैं। सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, ठीक है जी, प्लस 5 डायामीटर्स। 5 डायामीटर मतलब 5 इंटू डायामीटर। ओके, तो जरा देखिए 2 पाई आर, ओके, 2 पाई आर में ये 2 आर जो है आपको पता है डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 35 पाई प्लस 5 इंटू 35। सो व्हाट इज दैट? इट इज गोइंग टू बिकम 35 इंटू 22 अपॉन 7 प्लस 5 इंटू 35। ओके, सो ये बन गया 110 प्लस 525 5 2 5 15 175 and it is going to become 285 मिलीमीटर। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आया 285 मिलीमीटर। लेकिन सिर्फ ये नहीं निकालना था, मैं फिर से बता दूं इसमें कितनी वायर यूज हुई है ये आपको बताना। तो ये सर्कल यानी कि सरकमफ्रेंस और 5 डायामीटर, तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर 2 इंटू आर होता है डायमीटर, तो डायमीटर है 35, तो 35 पाई लिख दिया मैंने इसको। और 5 डायमीटर्स भी लेने हैं, 5 डायमीटर्स है ना, ये भी वायर से बने हुए हैं, तो 5 इंटू 35 कर दिया, सॉल्व किया, आपके पास 285 mm जो है वो आंसर आ गया। आप कई लोग इसको 28.5 सेंटीमीटर करके भी लिख देते हैं, तो आप जैसे भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, 285 mm में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था, एंड इन द सेकेंड पार्ट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। आपको एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना, मतलब ये, उसके लिए आपको थीटा का पता होना चाहिए, इस एंगल का पता होना चाहिए कि ये एंगल है कितना है। तो एंगल देखिए कैसे निकालेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे। टोटल होता है 360, है ना, ये पूरा है 360 और इसको 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, 36 डिग्री आपका थीटा का वैल्यू आएगा। 36 डिग्री इज थीटा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन क्या था? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर, ओके, थीटा अपॉन 360। तो आर क्या होगा? आर तो आपको पता है वो 35.2 होना चाहिए। ठीक है जी,
तो ये क्या हो जाएगा, और पाई की वैल्यू आपको गिवन तो नहीं है तो आप 22/7 ले सकते हैं। 22/7 आर स्क्वायर का मतलब हो गया 35/2 इंटू 35/2, ठीक है जी। पाई आर स्क्वायर थीटा क्या है जी, इट इज 36/360, ओके, बीच में सबके आप देखिए कितने आराम से हो गया। ये 7 5 36, 10 5 2 और 2 11 आप सॉल्व कीजिए और आपके पास ये एक सेक्टर का एरिया जो है वो निकल गया मिलीमीटर स्क्वायर में। सॉल्व कीजिएगा और आपका आंसर जो है वो किस में आ जाएगा, वो आप आंसर जो है मिलीमीटर स्क्वायर में निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं इनके सिर्फ हिंट दूंगा आपको। आप ध्यान से इन क्वेश्चन को सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। आप देखिए एक फिगर आपको साथ में दी हुई है, मैं आपको बता दूं, ठीक है जी। एक अम्ब्रेला है, हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। एक अम्ब्रेला, आप देखिए ये एक अम्ब्रेला है, इसमें रिब्स बने होते हैं इस तरह से, ओके, जो सपोर्ट करने के काम आता है, ओके, ये सपोर्ट करने के काम आता है। तो इस तरह से 8 रिब्स बने हुए हैं। अगर इसको मैं ऊपर से देखूं वो सर्कुलर होगा और 2 कंसेक्यूटिव रिब्स जो हैं कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे, ओके। तो अब आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है ये जो 2 कंसेक्यूटिव रिब्स हैं इनके बीच जो स्पेस है इसका एरिया निकालिए, तो वो सेक्टर की फॉर्म में होगा, ओके। तो थीटा देखिए क्या होगा, यहां पर थीटा टोटल तो होता है 360 और ये कितने रिब्स है टोटल, आपको याद होगा इन्होंने बताया हुआ है आपको दैट द नंबर ऑफ रिब्स आर 8 रिब्स है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री और आपको आर तो पता ही है, आर आपको दिया हुआ है, इट इज गिवन इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। आपको दिया है कि आर जो है वो 45 सेंटीमीटर है, ओके, 45 सेंटीमीटर है। तो थीटा आपको पता लग गया ये कितना है 45 डिग्री, आर आपको पता लग गया कितना है 45 सेंटीमीटर। तो अब आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया आपको याद होगा, मैंने आपको बताया है एरिया जो है सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो क्या होता है, इट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। पाई की वैल्यू अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आप 22/7 ले लीजिए, नहीं मिलेंगे तब भी आपका आंसर पाई में आप निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो आर की वैल्यू 45, थीटा 45 डिग्री, 360 डिग्री, सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है जी। ये तो था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। मैंने जैसा आपको बताया मैं 10, 11 और 12 का केवल आपको हिंट दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। एक वाइपर है जो 115 डिग्री का एरिया जो है वो साफ कर देता है, 115 डिग्री का एरिया। तो आपने गाड़ी देखी होगी, आप में से कईयों के पास होगी भी और कईयों ने देखी तो होगी। और वाइपर होता है आगे लगा हुआ, बारिश के वक्त या साफ करने के काम आता है। तो ये वाइपर जो है इस तरह से घूमता है ना, आपने देखा होगा कार के शीशे पर वाइपर होता है इस तरह से घूमता है। तो वो जो मैक्सिमम एरिया कवर करता है वो इस तरह से होता है ना, तो वो जो एरिया है वो है 115 डिग्री एंगल बनाता हुआ, ये सेक्टर हो गया ना। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड। अच्छा, वाइपर की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो कितना एरिया क्लीन होगा आप देख लीजिए। यहां पर रेडियस आपको पता है 25 सेंटीमीटर, आपको थीटा पता है 115 डिग्री, तो एरिया क्लीन्ड कितना होगा, एरिया क्लीन ये था, एरिया क्लीन कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन था 10th वाला और ये है 11th, ओके। एरिया क्लीन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि 25 स्क्वायर, थीटा यानी कि 115 डिग्री
अपॉन 360 डिग्री सॉल्व कीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं और आपके पास आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की। To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। ठीक है, 12th कर रहा हूं। तो एक लाइट हाउस है या कुछ भी है, वहां पर वार्न करने के लिए कि अंडर वाटर रॉक्स जो है बाहर की तरफ निकली हुई हैं, तो काफी क्लोज है सरफेस के, तो ये करने के लिए, वार्न करने के लिए रेड लाइट जो है उसका बंदोबस्त किया गया। और वो रेड लाइट जो है एक एरिया कवर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो एरिया कैसे होगा। जैसे ये सपोज करिए एक लाइट हाउस है, यहां से रेड लाइट निकल रही है, तो रेड लाइट कुछ इस तरह से एरिया कवर करती होगी। ओके, ये एरिया जो है सपोज करिए कवर कर रही है। ओके, या इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा क्या है हम ले लेते हैं। चलिए, हमारा कौन सा खर्चा हो रहा है। ओके, तो ये इतना एरिया सपोज करो ये लाइट हाउस जो है वो कवर कर रहा है, और ये 80 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल है 80 डिग्री। ये एक लाइट हाउस है, सपोज करिए ये एक लाइट हाउस है, और ये लाइट हाउस जो है बना हुआ है 80 डिग्री। ओके, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है जी, और कितनी लेंथ है, कहां तक इसकी पहुंच है? पहुंच है इसकी 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। ओके, तो क्या क्या गिवन है? ये 12th क्वेश्चन है, इसमें गिवन है आपको रेडियस कितना, 16.5 किलोमीटर, थीटा कितना, 80 डिग्री। तो आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सॉल्व कीजिए। ठीक है, और काम खत्म। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13, आई एम रियली सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13, 12 तो मैंने 10, 11 और 12 का आपको हिंट दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। देखिए, एक राउंड टेबल कवर है, ठीक है जी, और ये डिजाइन्स बने हुए हैं। अब मैं डिजाइन तो नहीं बना रहा, मैं यहां पर शेड करके आपको दिखा रहा हूं। तो इस तरह के 6 डिजाइन्स बने हुए, जैसे एक ये हो गया, एक और होगा, एक और होगा, मतलब इस तरह से करके 6 डिजाइन्स बने हुए हैं। ओके, ये 6 डिजाइन्स बने हुए, तो ये सेंटर है। ओके, तो आप देखिए इस तरह के 6 डिजाइन एक टेबल क्लॉथ पे बने हुए हैं। ठीक है जी, तो क्या क्वेश्चन है देखिए। A round table cover has 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, radius जो है वो क्या है? 28 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर है। एक बात, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कॉस्ट आपको निकालना है। कॉस्ट एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको निकालना है। तो आप समझ सकते हैं, आपको 6 इस तरह के डिजाइन निकालने हैं। तो 6 डिजाइन निकालना मतलब ये माइनर सेगमेंट है ना, एक माइनर सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है, लेकिन उसके लिए तो थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो थीटा क्या होगा, यहां पर देखिए आपको रेडियस गिवन है। रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो थीटा मैं निकाल कर आपको दिखा देता हूं। 6 डिजाइन है, तो थीटा हो जाएगा 360/6। व्हाट इज दैट? 60 डिग्री। ठीक है जी, ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। एरिया निकालना इसका बड़ा इजी है। एरिया ऑफ 8 डिजाइन्स, 8 डिजाइन्स है। ठीक है जी, तो एक का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस √3/4 साइड स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है ना, और ये तो 8 डिजाइन्स है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। पुट कीजिएगा, आर की जगह आप 28 पुट करेंगे, थीटा की जगह आपको 60 पुट करना है। सॉल्व कीजिएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट
at the rate of rupee 0.35 per centimeter square is 0.35 multiplied by dash, और रुपी में आपके पास आंसर होगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल काम है, बहुत ही आसान काम। ठीक है जी। तो ये चैप्टर 12 था, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एक्सरसाइज 12.2 है जो मैंने अभी अभी आपके लिए खत्म की। पिछले लेक्चर में 5 आपको क्वेश्चंस करवा चुका था और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस जो है वो मैंने अभी अभी खत्म किए, और इसमें एक क्वेश्चन अभी भी रहता है 14th क्वेश्चन, वो एमसीक्यू है। मैं आपको बता देता हूं। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। ये आप खुद करके देख सकते हैं, फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।